राष्ट्र में जैते में अब बात दिल्ली के शाहीन बाग की, जहां बुलडोजर को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिस वजह से शाहीन बाग में एक बार फिर से 2020 के सीएए प्रोटेस्ट की यादें ताजा हो गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एमसीडी की टीम शाहीन बाग में अवैध कब्जा कर बुलडोजर चलाने पहुंची थी, लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने ऐसा बवाल काटा कि शाहीन बाग से बुलडोजर को 2 घंटे के अंदर अंदर बैरंग लौटना पड़ा। देखिए शाहीन बाग में बुलडोजर हंगामा और बवाल की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन से पहले मच गया हंगामा। शाहीन बाग में बुलडोजर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर आक्रमण का विरोध। जेसीबी के सामने खड़े हो गए सैकड़ों लोग। शाहीन बाग में बुलडोजर हंगामा और बवाल। शाहीन बाग का नाम सामने आते ही जहन में 2020 के सीएए प्रदर्शन की यादें ताजा हो जाती हैं, जब शाहीन बाग में सड़क जाम कर प्रदर्शनकारियों ने कई महीने तक लोगों को परेशान किया था। शाहीन बाग में 2 साल बाद एक बार फिर से कुछ उसी तरह का नजारा देखने को मिला, जब बुलडोजर एक्शन के विरोध में वहां के लोगों ने जमकर बवाल काटा। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण करने वाले लोगों ने एमसीडी के बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। करीब 2 घंटे तक इसी तरह से बुलडोजर के खिलाफ शाहीन बाग में बवाल चलता रहा। इस दौरान लोगों ने एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर हंगामा काटा। लोगों के विरोध की वजह से एमसीडी का बुलडोजर आगे नहीं बढ़ पाया और शाहीन बाग से बुलडोजर को बेरंग लौटना पड़ा। वहां लोगों के विरोध की वजह से हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि सीआरपीएफ की एक अतिरिक्त कंपनी को लगाना पड़ा। दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो फिर यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, वो भी यहां पहुंच गए और यहां विरोध जो है वो आप देख सकते हैं जारी है। और विरोध के दौरान जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई कर रही है और लोगों को वहां से हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए, ये देखिए विरोध जो है वो बुलडोजर, सामने बुलडोजर है और यहाँ पर कार्रवाई होनी है। और उससे पहले देखिए किस तरीके से जो है वो कार्रवाई को रोकने के लिए जो लोग उसके आगे आ गए हैं। जिस तरह से 2020 में सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान शाहीन बाग में महिलाओं को आगे कर दिया गया था, ठीक उसी अंदाज में बुलडोजर के सामने भी काफी महिलाएं खड़ी हो गई और कहने लगी कि एमसीडी को उनके ऊपर से बुलडोजर चलाना पड़ेगा। शाहीन बाग में बुलडोजर के विरोध में सियासत भी खूब हुई। कांग्रेस नेता परवेज आलम ने बुलडोजर पर चढ़कर बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया, तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ बुलडोजर एक्शन का विरोध करने वहां पहुंच गए। मैं साथ चलूंगा एमसीडी वालों के साथ। अगर वो जो इंक्रोचमेंट बता देंगे उसको तोड़वा दूंगा, जो इंक्रोचमेंट बताएंगे खुद तोड़वा दूंगा, मैं खुद तोड़ दूंगा। अमानतुल्लाह खान जिनका कहना है कि जो इंक्रोचमेंट होगी अगर एमसीडी बताए तो वो तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बुलडोजर जिस तरीके से लाया गया है वो यहाँ पर निगम से पूछने आए हैं कि आखिर यहाँ बुलडोजर क्यों लाया है। आरोप है कि शाहीन बाग में सड़कों पर बांग्लादेशी रोहिंग्या ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से पहले नोटिस दिया गया, फिर एमसीडी की टीम बुलडोजर लेकर वहां एक्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर नहीं चलने दिया। एमसीडी ने सिर्फ एक बिल्डिंग के आगे खड़ी लोहे की रॉड को हटवाया। ये रॉड रिनोवेशन के काम के लिए लगाई गई। दरअसल यहीं पर लोहे की शटरिंग और पाइप थी। कहा यह जा रहा था कि संभवतः इस बिल्डिंग को पेंट किया जाना था, कुछ आगे तक बढ़ गए थे, होर्डिंग्स गिर गई थी, उन्हें ठीक करना था। इसके लिए लोहे के पाइप और इन पिलर्स को यहाँ पर शटरिंग को लगाया गया था। एमसीडी के अधिकारी आए, यहाँ पर बुलडोजर भी खड़ा किया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। लेकिन स्थानीय लोगों से फिर बातचीत हुई, स्थानीय लोग इस बात पर सहमत हो गए कि इस लोहे की शटरिंग और पाइप को वो लोग खुद गिरा देंगे। इसके बाद बुलडोजर पीछे हटा, पुलिस के जवान पीछे हटे, लोगों को यहाँ से हटाया गया, जगह को खाली करवाया गया और उसके बाद खुद लोगों ने इन लोहे के पाइप पर चढ़कर इस लोहे की शटरिंग और पाइप को यहाँ से गिरा दिया। शाहीन बाग में कांग्रेस और आप के नेता बुलडोजर एक्शन का विरोध करने पहुंच गए थे। सीपीआईएम के नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि पीड़ित है, सियासी पार्टियां नहीं, और इसके लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के बाद नगर निगम की ये कार्रवाई 30 अप्रैल से जारी है और 13 मई तक चलेगी, जिसमें 10 मई को गुरुद्वारा रोड
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलेगा तो 11 मई को लोधी कॉलोनी के कुछ इलाकों में बुलडोजर का एक्शन होगा। वहीं 12 मई को धीरसेन पार्क और इस्कॉन मंदिर रोड पर भी बुलडोजर को दौड़ाया जाएगा। साफ है, शाहीन बाग हो, सीमापुरी हो या फिर ओखला, दिल्ली में हर जगह बुलडोजर का खौफ नजर आ रहा है। दिल्ली से मोहित बख्शी, राकेश पांडे और रुमानुल्लाह के साथ टीम न्यूज नेशन। अतिक्रमण पर बुलडोजर का आक्रमण पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के तीनों नगर निगम में बुलडोजर दौड़ रहा है, चुनाव नजदीक भी है और एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान की लिस्ट में कई ऐसी जगह हैं जहां धर्म की आड़ में अवैध कब्जा कर लिया गया है। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह खान और मणिदीप की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शाहीन बाग में लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से बुलडोजर को भले ही बैरंग लौटना पड़ा हो, लेकिन एमसीडी की टीम अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन में कतई ढील देने की तैयारी में नहीं है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बुलडोजर की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी और इसकी चपेट में वो मंदिर, दरगाह और मजार भी आएंगे जिसे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित 10 राजपुर रोड के करीब का ये वो पार्क है जहाँ एमसीडी के रिकॉर्ड में पहले से कोई मजार नहीं थी, लेकिन अवैध तरीके से यहाँ कई मजारें बनी हुई है और एमसीडी अब इन सब को हटाने की तैयारी कर रही है। एमसीडी के रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 850 स्क्वायर मीटर का ये पूरा पार्क का एरिया है और इसमें करीब 15 स्क्वायर मीटर का अवैध निर्माण मज़ार के तौर पर किया गया है। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं जिसके बारे में कोई ऐतिहासिक तौर पर कोई तथ्य नहीं है और किसी कागज़ में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, मतलब साफ है कि ये बाद में बनाई गई और बताया जा रहा है कि कुछ शख्स हैं जो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद इनकी देखरेख करते हैं, इन पर पेंट वगैरह करते हैं और कुछ नया निर्माण करने की भी कोशिश की थी जिसको एमसीडी के द्वारा नहीं होने दिया गया और जो पार्क है इसको सेव करने के लिए इसकी पक्की बाउंड्री भी कराई गई। कश्मीरी गेट के तिकोने पार्क पर स्थित ये मजार भी एमसीडी की अतिक्रमण पर आक्रमण वाली लिस्ट में आ चुकी है। बताया जा रहा है कि इसे भी अवैध कब्जा करने की साजिश के तहत बनाया गया है। इस तरीके से हर चौक पर, हर चौराहे पर ये जो मजारें हैं, 4 पत्थर जोड़ करके उस पर हरी चादर रखकर ये मजार बना दी जाती हैं और इतनी जगह आप देख रहे हैं, ये जितनी ये जगह है तकरीबन ये सरकारी लैंड पर, सरकारी ज़मीन पर तकरीबन ये 100 गज का टुकड़ा होगा जहां पर ये मजार ने इतनी ये जगह घेरी हुई है। तो दिल्ली में इस तरीके की जो लिस्ट है वो नॉर्थ एमसीडी ने जारी की है। साउथ एमसीडी लगातार ड्राइव चला रही है दिल्ली के तमाम इलाकों में जो अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए। और ये आप देख रहे हैं ये मजार तो है, ये साथ में यहाँ पर ये तिकोना पार्क है। इस तिकोने पार्क पर ये एक जो मंदिर है, ये मंदिर भी यहाँ पर नॉर्थ एमसीडी ने अपनी लिस्ट में दिया हुआ है कि ये मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। इससे पहले उत्तरी निगम के यमुना मार्ग पर मजार की आड़ में हो रहे कब्जे को हटाया था और अब सीआर पार्क में इस मजार पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। एमसीडी के मुताबिक कमला नेहरू के रिज इलाके के पार्क में बनी ये मस्जिद भी अवैध तरीके से बनाई गई है, इस पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। एमसीडी ने इसके केयर टेकर भेजकर ये बता दिया था कि अवैध निर्माण है, जिसे केयर टेकर ने वक्फ बोर्ड को भेज दिया। ये पूरा पार्क का और जंगल का इलाका है और इसके बीच में एक मस्जिद बनी हुई है और भी धार्मिक स्थल इस पूरे जो कंपाउंड है इसके अंदर बने हुए हैं। नॉर्थ एमसीडी के मुताबिक यहाँ पर भी एनक्रोचमेंट की बात उनके द्वारा कही गई है। जो मस्जिद के केयर टेकर हैं उनका कहना है कि कोर्ट के द्वारा इनको एक नोटिस भी मिला था जिसको वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया है। ये मस्जिद रेवेन्यू रिकॉर्ड पर है। उससे मतलब एक 1986 में 86-87 में एक कानून पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, भाई ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड पर जो इमारतें हैं उनको छोड़ दो, बाकी सबको तहस नहस कर दो। तो उस पर अमल भी हुआ। तो एक अंदर मस्जिद वो मंदिर है, एक ये मस्जिद है, बाकी तो छोटे मोटे मंदिर भी इन्होंने हटा दिए थे वहाँ से। न्यूज नेशन की टीम ने नॉर्थ एमसीडी के क्षेत्र में आने वाली बुराड़ी की उस दरगाह का भी जायजा लिया जो एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान की लिस्ट में शामिल है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। उसी कड़ी में हम लोग आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ एमसीडी के क्षेत्र में आने वाले
बुराड़ी चौक पर बनी हुई इस दरगाह के बारे में। आपने कैमरे की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो है बुराड़ी की ये मुख्य सड़क है जो दिल्ली के जो रोहिणी का इलाका है, बाहरी दिल्ली का इलाका है, उसको अन्य इलाकों से कश्मीरी गेट सिविल लाइन से जोड़ती है और यही सड़क जो है करनाल सोनीपत तक जाती है। तो ऐसे में ये इतनी मुख्य सड़क के ऊपर ये जो सरकारी ज़मीन है, पीछे की तरफ में यहाँ पर बड़ा नाला बह रहा है और इस सरकारी ज़मीन के ऊपर ये जो है दरगाह जो है, इतनी बड़ी दरगाह, इतनी सारी जगह घेर करके यहाँ पर बना ली गई है। गांधी विहार के सड़क किनारे स्थित इस गौरी शंकर मंदिर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है, क्योंकि एमसीडी की लिस्ट में ये भी शामिल है। आप देख रहे हैं गांधी विहार की सड़क है, एमसीडी का ये नाला है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं साफ तौर पर ये एक जो मंदिर है ये यहाँ पर बनाया गया है। एमसीडी ने जो 17 पेज का जो डॉक्यूमेंट, जो एक लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के अंदर ये सारे वो इलाके चिन्हित किए गए हैं जहाँ से इस तरीके के जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जो इस तरीके के अतिक्रमण हैं, वो चाहे रिलीजियस हैं, वो चाहे कमर्शियल हैं, वहाँ पर चाहे निजी घर बना लिए गए हैं, उन सभी को हटाया जाना है। साफ है, चाहे अवैध कब्जे के तहत बनाया गया घर हो, दुकान हो, मंदिर हो, दरगाह हो या फिर मजार, दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर से कुछ भी नहीं बच पाएगा। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।